औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आज जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये हमारे एक दोस्त हैं, वीवर हैं। उन्होंने बहुत से कमेंट किए हैं कि आप ख़यालात पे वीडियो बनाएं। हालांकि पहले भी बना चुका हूं इस पे, लेकिन कुछ उन्होंने कहा तफसीली वीडियो बनाएं या इसका टॉपिक चलाएं जो कि ख़यालात से मुतल्लक़ हो, जो टेलीपैथी, हिप्नोटिज़म, मस्मरिज़म की तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन आपको बताता चलूँ, ये ख़यालात का जो कंट्रोल है यही सब कुछ है। हमारी नमाज भी हमें यही दर्स देती है कि जब हम सबसे पहले वज़ू करते हैं, पाको साफ़ होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम तैयार हो गए अपने जो है मालिक से मुलाकात के लिए। अब जब हम नमाज पे खड़े होते हैं, तकबीर कहते हैं, अल्लाह अकबर कह के अपनी नमाज को नियत कर लेते हैं, नियत के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। तो इसीलिए शरीयत ने जो है हमें हुक्म दिया है कि अगर आप उस वक़्त ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, कम अज़ कम आपका तसव्वुर ये ज़रूर हो कि अल्लाह आपको देख रहा है और आप उसी के सामने जो है इबादत कर रहे हैं, सजदा रेज़ हो रहे हैं। तो ये नमाज भी सारी की सारी जो है ख़यालात को कंट्रोल करने का दर्स देती है, इस ताकि मालिक से आपकी मुलाकात हो सके, उससे जो है आपके राज़ो नियाज़ हो सकें। इसलिए उसके बाद आप दुआ मांगते हैं, उससे राज़ो नियाज़ करते हैं, अपनी हाजात तलब करते हैं। वो कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। तो ख़यालात जो हैं ये इसकी दो किस्में हैं। एक तो होता है गैर इरादी, बिला वजह आपके पास ख़यालात जो है आना शुरू हो जाना है। किसी की आवाज़ सुने, कोई बात वो कर रहा है, उसकी बात की तरफ आपके ख़यालात चलना शुरू हो गए। या फिर वैसे आप तन्हाई में बैठे हुए हैं, हवा में बिखरी हुई आवाज़ें बेशुमार हैं, लहरें बेशुमार हैं, किसी भी तरफ आपका ख्याल जा सकता है। आपके कामों की तरफ आपके ख़यालात ने रजू कर लिया तो वो गैर इरादी ख्याल होते हैं। तो दूसरा ख्याल होता है इरादी, जिसको आप किसी ख़ास काम के लिए, ख़ास तवज्जो के लिए आप जो है करते हैं। ये दुनिया के रोज़मर्रा कामों में भी आप देखेंगे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें जब आप पूरा यकसू हो के उस काम को नहीं करते तो वो काम सही नहीं होता, उसमें आपको जो है नुकसान का अंदेशा रहता है। तो इसलिए ये जो फील्ड है ये बहुत ही रूहानी फील्ड बहुत आला है। ये मालिक के बहुत से राज इसमें छुपे हुए हैं। यूरोप में तो अब इस अलूम पे जो है सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, जैसे हमारे ट्यूशन सेंटर हैं, तो उन्होंने ट्यूशन सेंटर बनाए हुए हैं, लोगों को जो है तालीम देते हैं मुराकबे की, टेलीपैथी, हिप्नोटिज़म के लिए। मुराकबा मस्मरिज़म में भी आ जाता है, टेलीपैथी में भी, हिप्नोटिज़म में भी। हमारे फ़ुकरा ने भी मुराकबे किए हैं, इसके बहुत से असूल मुरतब किए हैं मालिक से अपनी रूह को जो है मिलाने के। ये तकरीबन सभी मज़ाहब में आपको मिलेगा मुराकबे का तसव्वुर। तो हर किसी के तौर तरीके जो हैं अलग है। इस्लामी तरीका तो फिर सबसे ही आला है, सबसे ही ज़बरदस्त है। बात चल रही थी ख्याल की, इरादी और गैर इरादी ख्याल। अब जो इरादा है, ये आप जिस भी नौइयत का अमल कर रहे हैं उसी की नौइयत से आपने अपना इरादा कर लेना है कि मैं जो फ़लाँ चीज़ को देख रहा हूँ। अगर आप किसी भी तस्खीर का अमल कर रहे हैं, जिन्नात का, परी का, हमजाद का, तो जैसे हमजाद का तसव्वुर करेंगे तो वो तो हूबहू आप अपना ही तसव्वुर करेंगे। परी का तसव्वुर करेंगे तो समझे ये मुअन्नस है, लड़की टाइप को, खूबसूरत लड़कियों की तरफ, बहुत ही हसीन, तो ये तसव्वुर करेंगे आप। इसी तरह जिन्नात जो हैं ये भी मखलूक है, ये भी आप कवी हैकल चीज़ का तसव्वुर करेंगे। ये इंसानी वजूद में भी आ जाते हैं, कोई भी वजूद में आ जाते हैं। तो ये इनके जो है अहादीस में मिलता है, कुत्ते या रंग के और बिल्लियों की शक्ल में भी ये आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं। इन्हें अल्लाह ने जो है ये मलका दे दिया है, ये क़ुव्वत दी है कि वो किसी भी शक्ल में कभी भी किसी के सामने भी आ सकते हैं। तो ये तसव्वुर आपने जो भी अमल किया होगा उसी का आप बांधेंगे। अब मसला ये है कि ख़यालात को आप जो है यकसू कैसे करें, यक ख़याली की जो है कैफियत ये कैसे पैदा करें, गैर इरादी ख़यालात जो है वो कैसे ख़त्म हो, इरादे वाला ख्याल जो है वो कैसे हावी हो। तो इसके लिए आपको बताता चलूँ, बहुत सी मशक़ें हैं, आगे वो मशक़ें भी बताएंगे, लेकिन आपको जो मेन चीज़ है, जो नुक्ते वाली चीज़ है, वो आपको बता रहा हूँ कि नज़र और सांस
इन दोनों चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो गया तो आपकी जो है यकसुई बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ख़यालात का सारा ही दारोमदार नज़र और सांस पे है। हाँ, कानों पे भी है, ये मशीर हैं, इधर से भी जो आवाज़ आती है फटाफट वज़ीर जो है वो उसको मतला करता है और बादशाह सलामत जो है वो फ़ौरी उस तरफ गौर शुरू कर देते हैं कि ये क्या है। जो भी आवाज़ सुनी उसकी तस्वीर फटाफट सामने ले आए, कानों के ज़रिए फिर दिमाग में गई। तो ये चीज़ें जो है ये आप किसी भी एक नुक्ते पे नज़र को मरकूज़ करें, सांस जो है ये बहुत आहिस्ता लें, आहिस्ता से छोड़ें और उस पर मरकूज़ करें तो आपका ख्याल जो है वो यकसू होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने अगर सुई में धागा डालना हो ना तो आप नज़र को बिल्कुल फोकस करेंगे, सांस भी रोकेंगे। अगर सांस लेते रहे तो वो हिलती रहेगी, सांस रोक के जो सुई में धागा डाल लेंगे। इसी तरह एक निशानाबाज जो है वो भी निशाने के लिए सांस रोकता है और फिर जो है नज़र अपनी जो है मरकूज़ करता है और अपने मकाम का तयन, हदफ का तयन करता है और फिर उस पर निशाना लगाता है। तो इसी तरह ये जो आम मसाले हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से आप पे वाज़े कर देंगी कि सांस और नज़र का कितना इसमें ताल्लुक़ है। अब इसकी सांस की भी बहुत सी मशक़ें हैं, जैसे मतबादल तर्ज़ तनफ़्फ़ुस हो गई, प्राणायाम हो गई, तर्ज़ तनफ़्फ़ुस हो गई, और भी काफ़ी मशक़ें हैं। इसी तरह जो जिस्मानी एक्सरसाइज़ हैं वो भी हैं। तो ये आप क्योंकि अमलियात में हैं, आपने तो बैठे बैठे जो मशक़ आसानी से हो सकती है वो करनी है। इसमें सांस को जो है सांस की मशक़ें आप कर लेंगे, साथ में नज़र को मरकूज़ करने की कर लेंगे। उन मशक़ों के पे भी आपके लिए अलहदा वीडियो बना दूँगा। लेकिन मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले आपने अपनी क़ुव्वत इरादी को मुतहर्रिक करना है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, ये काम मैं करने लगा हूँ, उस पर मुकम्मल इरादा कर लेना है। नियत कर ली इतने दिन तक करूँगा, जब तक कामयाबी हासिल ना हुई तब तक करूँगा, तो आप उस इरादे पे पक्के हो जाए। अब ये मैंने इतने बज के इतने मिनट पे, यानी कि आपने रोज़ रात को 9 बजे जो है अपना काम करना है, तो रोज़ रात को 9 बजे उसी जगह पे आपने बैठना है। जगह एक कर लें और उस पर आप बैठ के अपना जो है मशक़ वगैरह जो भी करनी है, जो भी अमल करना है, जो भी ज़िक्र करना है वो करना है। तो इसको मुसलसल करते रहना है। हाँ, क़ुव्वत इरादी को जो है फ़ोकियत देने के लिए आप सुई वाली भी मशक़ भी कर सकते हैं, वो पानी में गुलाब के तैरने वाली मशक़ भी कर सकते हैं, और भी बहुत सी मशक़ें हैं जिससे क़ुव्वत इरादी बढ़ेगी। क्योंकि जब कोई छोटी सी कामयाबी भी आपको मिलती है ना तो फिर वो बड़ी कामयाबी के रास्ते आपके लिए खोल देती है। इसमें बहुत सी मशक़ें आ जाएंगी, माँ बीनी, शमस बीनी, आईना बीनी, नुक्ता बीनी, वो जो राई के दाने वाली मशक़, बहुत सी मशक़ें आ जाती है। हर कोई अपनी जगह पे बेहतरीन है। इनमें से एक भी अगर बंदा उसको मुकम्मल कर ले, उस पर जो है फ़ोकस कर ले, सारे ख़यालात जब ख़त्म हो जाएंगे एक ही ख्याल रह जाएगा। फिर यक ख्याली में ये ताकत है कि इससे जो है आप कोई भी काम कर सकते हैं। हत्ता कि आप दीवारों की तरफ देख के तसव्वुर करेंगे, जब फट जाएँ तो वो फट जाएंगे, उनमें दरारें आ जाएगी। जो भी आप तसव्वुर करेंगे वो काम होगा। फिर ये छोटे छोटे काम तो माने ही कुछ नहीं रखते, क्योंकि हज़रत अली करमुल्ला वजहो का फरमान है कि ये दुनिया जो है ये एक आलम अकबर है और हर आलम असगर है, और हर इंसान के अंदर एक आलम अकबर छुपा हुआ है। तो ये सब कुछ आपके अंदर ही है। जब आप ख़यालात को यकसू करते हैं अंदर से, आपके वो मेमोरी कार्ड, वो डिक्शनरी खुल जाती है। आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आई हुई है, तो हर किसी के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे भी दिया हुआ। उन्होंने कोई भी सवाल किया, आपको समझ नहीं आ रही, आप लिखते हैं तो वो सामने उसका जवाब आ जाता है, वो अपने दिमाग के मुताबिक जवाब दे देता है। तो ये आपके अंदर जो है ये असली इंटेलिजेंस है, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब ये मेमोरी कार्ड आपका खुलता है ना तो फिर कायनात के सारे राज आपके सामने होते हैं। जिस चीज़ के लिए आप यकसू होंगे, ख्याल करेंगे, वो उभर के आपके सामने बिल्कुल हूबहू आ जाएगी। हाँ, ख्यालात को यकसू जब आप करेंगे, इसमें इस्तगराक का एक मरहला आता है। जब वो तारी हो, उसमें जब आप टिकटकी लगा के किसी जगह पे बैठे हुए हैं, सांस की मशक़ साथ में कर रहे हैं, तो यकदम एक सन्नाटा सा छा जाता है, आपके कान बिल्कुल ऐसे, जैसे आपको इस्तगराक वाली वीडियो देखिएगा उसमें बड़ी तफसील से वाज़े किया हुआ है। जब सन्नाटा छा जाता है तो फिर आपके सामने जो है एक रोशनी सी नमूदार होती है। फिर उसमें जो भी चीज़ आप ख्याल जमा के बैठे हैं वो ज़ाहिर हो जाती है। पहले वो ख्यालात आपका महव होता जाता है, उसे महव होने दे, आहिस्ता आहिस्ता महव होता जाता है, गैब होता जाता है। जैसे जैसे गैब होता जाएगा यकदम बिल्कुल सुकून की कैफियत आप में। और ये तब ही तारी होता है जब आप नींद का वक्फ़ा अपना
कम कर दें, कम सोया करें, कम खाया करें। कम खाना इसलिए है कि आपका मैदा जो है वो ज़्यादा स्कील बारी ना हो और आपकी तवज्जो जो है वो लगन जो है वो उस तरफ लगे। और कम सोना इसलिए है ताकि आपके जो अंदर कम सोने से आँख की जो साकत है, इसके पीछे जो मकाम है आयरस, तो वो खुलते हैं। उधर रोशनियों के तलातम जो है वो ज़्यादा जमा नहीं होते, वो फिर अंदर की रोशनियाँ जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर अंधेरे में, नीम अंधेरे में आप बैठा करें जब ऐसी मशक़ें करनी हो, तो फिर जो है आपकी आँख, ये देखें इब्न अल हेशम ने कैमरा ईजाद कर दिया सिर्फ आँख की साकत से ही। ये आँख की साकत, उसने आँख की तशरीह की तो उसे पता चला कि ये जो तस्वीरें हैं ये बाहर से हैं, अंदर से जो है नहीं है। लेकिन इसको जो है जब किसी चीज़ पर रोशनी पड़ती है तो वो चीज़ नज़र आना शुरू होती है, वरना अंधेरा ही होता है, कुछ भी नहीं आपको नज़र आता। जिस चीज़ पर रोशनी पड़ेगी वो नज़र आएगी। इस हिसाब से उन्होंने जो कैमरा ईजाद कर दिया। इसी तरह ये बाहर वाली रोशनियाँ जब आप बंद कर देंगे, अंदर की रोशनी जब खुलेगी ना, तो पूरी कायनात आपके अंदर बंद है, वो उसके राज खुलना शुरू हो जाएंगे। जो भी आप सोचेंगे वो आपके सामने हो जाएगा। और हूबहू इस पर बहुत सी दुनिया के बहुत से तजर्बात हैं, बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, आर्टिकल छप चुके हैं। अभी तो यूट्यूब पर भी बहुत से लोगों के इंटरव्यू आते होंगे जो आने वाले वक्त को देख सकते हैं, या गुज़रे हुए वक्त को बता सकते हैं, या कुछ उन्होंने ख्वाब देखे, या मराकबे में कुछ देखा और वैसे ही हो गया। बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो सच्चे ख्वाब देखते हैं। इसी तरह मराकबे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी पिछली ज़िंदगी सारी बता देते हैं जैसे। और जो इसका एक छोटा सा मज़हर हाज़रात है, हाज़रात की दुनिया भी बहुत ही अजीब है। इसमें हमने ख़ुद बहुत से कमालात देखे हैं, कोई गुमशुदा चीज़ों का मिलना, और भी इलाज वगैरह दरियाफ़्त करना, किसको क्या कहाँ पे हुआ, ये बहुत से राज खुलते हैं। तो ये जब इंसान का इदराक जितना वसी होता है उतना ही इस पे इल्म आता है। जब ये यकसू हो जाता है दिमाग और दिल, तो फिर उस पर कायनात के बहुत से राज मुनकशफ होते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है बताते चलेंगे, इसका सिलसिला शुरू करते हैं। फिर इसमें जो है मशक़ें बाकी भी बताएंगे आपको, सांस की मशक़ों के बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।